नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुशांत सिंह को किसने मारा। आज लगभग 1 साल 10 महीने होने वाले हैं, जल्दी ही 14 जून भी आने वाला है, लेकिन ये सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर इन पॉइंट्स को गौर से देखा जाए तो इन्हीं पॉइंट्स के अंदर उस सारे सवालों का जवाब छुपा हुआ है। और ये जो राज है, रहस्यमयी राज, जो हम कह सकते हैं कि जिसके बारे में चर्चा खूब हो रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है, रिजल्ट 0 है। तो आइए चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोस्टली इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एसएसआर के बारे में ही बात करता हूँ। सबसे बड़ा जो सवाल था कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, इस मिस्ट्री को कब सुलझाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि मुझे अपने जीवन को समाप्त कर देना है, तो क्या वो जूस पिएगा पहले? यहीं पे इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि उनके साथ कितनी बड़ी अनहोनी घटना हुई है। कोई भी व्यक्ति अगर जो कोई सोच ले कि मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना है, तो वो जा कर के जूस नहीं पिएगा, वो तो चला जाएगा। अगर जाना होगा, जिसे उसने अगर सोच लिया है, रात भर में ये डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे रहना ही नहीं, अब मुझे चले जाना है, तो उसे खाने और पीने की कोई सुध नहीं रहती है। वो दिमागी रूप से इतना परेशान हो जाएगा कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हुई है उस दिन सुबह कि जूस पीने के बाद जब वो अपने कमरे में गए हैं, तो कौन वो लोग थे जो साजिश के तहत आकर के जीवन समाप्त किया। ये गहरा सवाल है और इस सवाल के ऊपर अभी तक शायद ही कोई चर्चा कर पाया है। शायद का मतलब मैं एजेंसियों के बारे में बात कर रहा हूँ। पर्सनली तो इस बात को बहुत लोगों ने उठाया है और आज भी उठा रहे हैं, लेकिन एजेंसियाँ कहाँ हैं? एजेंसियों ने इस मामले को क्यों नहीं गंभीरता से लिया? जूस का गिलास लेकर के जो सुशांत के कमरे में गया था, रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो उससे थोड़ी देर पहले ही ऑनलाइन वॉरफेयर गेम भी खेल रहे थे। अब ये सवाल उठता है कि जो लोग ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि सुशांत ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, उनसे हर कोई ये सवाल पूछे कि दुनिया का कौन सा इंसान भला मरने से पहले एक गिलास जूस पीने की चाहत रखेगा और ऑनलाइन वॉरफेयर गेम खेलेगा? कौन सा व्यक्ति ये सोचेगा कि चलो मरने से पहले एक राउंड गेम खेल लेते हैं और एक गिलास जूस भी पी लेते हैं, उसके बाद हम मर जाएंगे? ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है। दूसरा मैं बताऊं कि सुशांत की लाइफ स्टाइल से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसकी ज़िंदगी में आम और ख़ास के बीच कोई फ़र्क नहीं है। वो सबके लिए एक जैसे हैं और एक जैसा ही व्यवहार करते थे सबके लिए। ये बात मैं कर रहा हूँ कि जब वो शुरुआती दिनों में दिल्ली में अपने कैरियर की शुरुआत दिल्ली के एक थिएटर के ज़रिए की थी, उस वक्त सुशांत को एक थिएटर करने का 250 रुपये मिलता था, लेकिन उसके जुनून और जोश में कोई कमी नहीं थी। इसलिए वो कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं और हमेशा आगे बढ़ता रहा। अपने अभिनय के दम पे, अपने टैलेंट के बल पे ही लोगों के दिलों में खास रिश्ता बनाने वाला सुशांत दुनिया को पिछले साल 14 जून को अलविदा कहा। और अलविदा उसे एक रहस्यमयी कह सकते हैं कि वो दिन था। और उस मामले में वो 14 जून की जो रात्रि थी, वहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती 2 ऐसे लोग हैं जो शुरू से शक के दायरे में हैं।
सिद्धार्थ पिठानी तो आपको याद ही होगा कि वो बीच में भाग गया था और उसे पकड़ा गया कब? जब वो फरारी की हालत में अपनी शादी की चीज़ें शेयर किया इंस्टाग्राम पे, उसके बाद वो पकड़ा गया। लेकिन जेल में तो वो बंद है पिठानी, परंतु वो ड्रग्स के मामले में। रिया चक्रवर्ती भी जेल में बंद थी ड्रग्स के मामले में। उसका भाई शौविक भी जेल में बंद था ड्रग्स और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में। लेकिन सुशांत का जीवन खत्म हुआ इस मामले में क्यों नहीं एक भी गिरफ्तारी अभी तक हुई है? ये सबसे बड़ा सवाल जो आज भी सुशांत के फैंस के दिलों में ये बात कुरेदती है कि आखिर होगा क्या? लगातार प्रोटेस्ट, लगातार आवाज़ उठ रहा है, लगातार बातें हो रही है, लेकिन शायद एजेंसियों के कान में जूं नहीं रेंगती है। अब कुछ और पॉइंट्स पे मैं बात करता हूं जो कि इस मामले को एक अलग रंग, एक अलग जोश, एक अलग खुलासा करती है, तो उस पॉइंट पे अब ध्यान देते हैं। सुशांत ने अपने कुछ सपने भी बना रखे थे और उस सपनों को उसने हैंड राइटिंग से लिख करके खुद शेयर किया था कि वो जीवन में क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं। कुछ ऐसे सपने थे जो कि सबसे अलग थे, इसीलिए तो कहा जाता है कि सुशांत अलग बने थे, इस बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के लिए नहीं बने थे। उनके सोच, उनका जीवन और उनका जो काम करने का तरीका था वो बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि उनके अंदर एक वो टैलेंट था जो कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है। उनके जो सपने थे वो तो सपने सारे अधूरे रह गए, लेकिन कुछ सपनों की मैं बात करूं जिससे ये उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलेगा कि आखिर वो सोचते क्या थे, उनके सपने कैसे थे। उनका सपना था कि बच्चों को नासा में भेजना है। नासा में भेजना हर कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि सोच मोस्टली लोगों की वहीं पे आके रुक जाती है कि गरीबों को खाना खिलाना है, मुझे पढ़ाई करवाना है, मुझे नौकरी देना है। लेकिन नासा में भेजना, ये सोच दर्शाती है कि आखिर सुशांत सिंह सोचते कैसे थे और उनका सोच कितना दूर तक है। एक शक्तिशाली दूरबीन के माध्यम से एंड्रोमेडा को देखना सबसे अलग बात, और यही सोच उनको इस दुनिया की जो भीड़ भाड़ वाली कतार है, जो बॉलीवुड की माफियागिरी वाली कतार है, उससे अलग उनको रखता था। लेकिन एक सवाल रह जाता है कि आखिर न्याय कब मिलेगा, कब? जो उम्मीद बनी थी सीबीआई पे कि सीबीआई इस मामले में बहुत जल्दी कर देगा, लेकिन 2 साल हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, 2 महीने के अंदर, और कुछ नहीं हो रहा है। परंतु चलिए, हमने भी ये ठान रखा है कि आप कुछ ना करें, हम अपनी आवाज़ मजबूत तरीके से उठाते रहेंगे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चिट्ठियाँ लिखते रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि जो सुशांत के फैंस हैं वो सोए नहीं हैं, वो जगे हुए हैं और अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। जब तक आप हमें न्याय नहीं देंगे, ये बातें चलती रहेगी और ये आवाज़ मजबूत होकर के उठती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।